होगा दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह ये खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम जो बोलते हैं ना, हिंदी पिक्चर का डायलॉग लगाया तो बच्चा बच्चा जानता है उसको, उसको किसी ने डिचकियां कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया। खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। नाउ जो इनिशियल खबरें आ रही हैं कि उसको किसी ने पॉइजन किया और वो कराची में किसी हॉस्पिटल में है, मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, काफी सिक्योर जगह के अंदर है। वन ऑफ द थिंग्स दैट अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिल चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के दुश्मनों में से एक दाऊद इब्राहिम के मौत की खबर सामने आ रही है। दाऊद इब्राहिम को उसी के घर में किसी ने पॉइज़न दे दिया है, जिसके बाद उसकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये खबरें अभी मीडिया में पुष्ट नहीं हुई हैं और ना ही ये आगे चल के मुझे लगता है पुष्ट होंगी भी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की उपस्थिति को पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है। वहीं जावेद मियांदाद की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो कि दाऊद इब्राहिम का समधी है। खबरें आने के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया के सर्वर्स को डाउन कर दिया गया है। वहां पर फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं। पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहां पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है, ये कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त, चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये कल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है,
यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता है ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हो, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। भारत का साथ दे रहे हैं, इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से अब जो नया इंस्टांस है आईएसआई का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे आल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया, वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो ये काम तो इमरान खान साहब बड़ा बखूबी कर रहे थे। मोदी साहब को जितना गाली और जितनी फासिज्म है, आरएसएस है, हिंदुत्वा है और ये गुजरात राइट है और पता नहीं जो बोलना था सब बोला था उन्होंने। राइट, इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है। ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में, जो नई हमारे सामने आई थी शक्ल। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए दाऊद इब्राहिम का जो एक टाइम था, ठीक है, पुराना जो एक टाइम था, दैट इज प्रीटी मच डन। क्योंकि वो वन ऑफ द थिंग्स आई आल्सो वांट टू टेल यू कि देखिए काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं नॉर्मली सुनता नहीं, क्योंकि फिर माय ओन थॉट प्रोसेस गोस फॉर अ टॉस, बट आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल आर मेंशनिंग टू थिंग्स। वन, आसिम मुनीर है इस टाइम पे यूएसए में। कल रात को जनरल दुष्यंत के साथ हमने बात करी, आसिम मुनीर इज इन यूएसए एंड वहां पर वो मिला है विक्टोरिया नुलैंड से। विक्टोरिया नुलैंड बड़ी एक खराब सी आंटी है, आपको पता ही है, यूक्रेन की वॉर उसने काफी हद तक करी एंड काफी एंटी इंडिया जो रेटरिक चलता है वो भी उसके अंडर से चलता है। सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं है, दिस इज समथिंग ऑफ कोर्स ओनली टाइम विल टेल। एक चीज जो दिख रही है कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो एक गड़बड़ थी, वो चीजें थोड़ी सी, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम नोटिसिंग इज, वो चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही हैं। ये चीज हमने जनरल दुष्यंत के साथ भी बात करी थी। बिकॉज देखिए क्या है, वॉट एवर इज हैपनिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान में जब से पॉपी का जो है ग्रोथ कम हुई है, उसके बाद देखिए मैंने आई थिंक कि साहब अफगानिस्तान में पॉपी कम हुई है और मणिपुर जल रहा है। दैट इज द कनेक्शन। यू कैन कीप कॉलिंग इट कुकी मेथी ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, इट वाज ऑल द ड्रग्स एंड द कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स। अगर वही चीज अगर आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करिए पाकिस्तान के अंदर, यू विल ऑल्सो सी अननोन गनमैन का जो फिनोमिना है, यू विल ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्ट कनेक्टिंग इट टू द फैक्टर कि यार देखो ऐसा है, पैसा जब कम होता है ना, तो पैसे की जो कंट्रोल लाइंस होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए झगड़े होते हैं। लाइक कभी लो होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पुश एंड पुल व्हिच विल हैपन अमंग्स द पीपल। जो लोग इन चीजों को कंट्रोल करते थे उनके अंदर थोड़ा पुश एंड पुल शुरू हो जाएगा कि साहब या आप करोगे या मैं करूंगा, दोनों नहीं कर सकते। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो पाकिस्तानी की आईएसआई को आता है, दैट कम्स फ्रॉम ड्रग मनी, एक्सटॉर्शन, ड्रग मनी, ये वो उल्टे सीधे चीजें जो भी करते हैं लोग। बट ड्रग्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज। आपने देखा ही है कि पंजाब में जो ड्रोन्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, दैट्स ऑल ऑफ कोर्स स्टैम्प्ड बाय आईएसआई और वो आते हैं इस तरफ।